हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को अक्सर लोग यूट्यूब पर नहीं बना पाते हैं। वे लोग इस सवाल को गलत कर देते हैं। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका उत्तर जरूर बताइए। और यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल को हल करना नहीं आता है, तो फिर ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले सवाल को उतारते हैं, उसके बाद वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, उसके बाद वे लोग इस चोकदा से इस चोकदा को काट देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस चोकदा से इस चोकदा को काट देते हैं और बराबर लिखते हैं 1 और बोलते हैं ये हमारा सही उत्तर है। क्या दोस्तों 1 हमारा सही उत्तर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर हमारा गलत है। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा? चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग बोर्डमास के नियम को समझेंगे, ताकि दोस्तों मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हम बोर्डमास के नियम के थ्रू हम हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग थोड़ा बोर्डमास के नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारे प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या, चार प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं प्रतीक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। तो देखते दोस्तों, हमारे प्रश्न में एक भी संख्या ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ। ओ से होता है ओफ। ओफ यानी कार, का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम इसमें भाग का काम करेंगे। अब अगला देखिए आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का भी चिन्ह हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे भी छोड़ देंगे। अंत में देखो दोस्तों, तो आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो घटाव का चिन्ह देखें तो ये भी नहीं दिया हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न में केवल भाग का चिन्ह दिया हुआ है। बहुत से प्रश्न में भाग के अलावा और भी कई चिन्ह को ऐड करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम प्रश्न का हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमारा संख्या जो है पूर्णांक में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पूर्णांक हटाकर सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस चौगदा को इस चौगदा से गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो देखिए, यदि हम चौगदा को चौगदा से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 196। और यदि 196 में यदि हम चौगदा को जोड़ ले तो कितना होगा दोस्तों, 210। 210 और बटा में जो संख्या है दोस्तों वो ज्यों का त्यों उतर जाता है, तो चौगदा का चौगदा उतार दिए। अब देखिए भागा चौगदा है तो भागा चौगदा लिख दिए दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, इस चौगदा को इस चौगदा से काट देते हैं, जबकि दोस्तों ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये भागा में है। यदि गुना में रहता तब कटता। कटेगा कब, देखिए 210 बटा 14 है तो 210 बटा 14 उतार दिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ भाग के चिन्ह को गुना में बदल देंगे। जब गुना में बदल जाएगा तो ये 14 दोस्तों नीचे चलाएगा, 1/14 लिखाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यदि अब हमारा संख्या कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो देखते हैं 14 से 210 कितना बार में कटेगा, देखते हैं। 14 एकम 14, बच गया दोस्तों 7। 14 पंचे 70 यानी 15 बार में। तो देखिए
15 एकम हो गया दोस्तों 15, और बटा में है 14 गुना 1 यानी 14। तो 15/14 जो आया दोस्तों, इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। दोस्तों, यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है, तो आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से आराम से बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाना है। यदि आप बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हल करते हैं, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे यहीं तक। वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों हम रोजाना की जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए।